डरो मत, डराओ मत। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये कोई पहली बार का बयान नहीं है। ऐसे पहले भी उन्होंने बहुत बयान पहले भी दिए, चाहे भगवा आतंकवाद की बात कही, चाहे हिंदुत्व को समाप्त करने की बात कही, चाहे उन्होंने और दूसरे इस प्रकार के बयान दिए। उनके मन में हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति और इस संस्कृति के प्रति बहुत घृणा भरी हुई है, घृणा उनके मन में, और वो बार बार फूट के सामने आती है। देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये कोई पहली बार का बयान नहीं है। ऐसे पहले भी उन्होंने बहुत बयान पहले भी दिए, चाहे भगवा आतंकवाद की बात कही, चाहे हिंदुत्व को समाप्त करने की बात कही, चाहे उन्होंने और दूसरे इस प्रकार के बयान दिए। उनके मन में हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति और इस संस्कृति के प्रति बहुत घृणा भरी हुई है, घृणा उनके मन में, और वो बार बार फूट के सामने आती है। वो बात दूसरी कि वो भगवान शिव का फोटो लेके दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो हिंदुत्व से बहुत नफरत करते हैं। इस देश की संस्कृति से, इस देश के कल्चर से बेहद नफरत करते हैं और वो नफरत उनकी प्रकट होती रहती है। अब भी उसी प्रकार से प्रकट हुई है तो जो उन्होंने कहा है। और मैं समझता हूँ कि जितना उदार हिंदुत्व है, जितना उदार हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, हमारा सनातन है, इतना उदार दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि हमारा विचार कहता है कि परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान के बारे में एक पुस्तक लिखी और उसमें सारी उसने कहा कि किस प्रकार से आप उसको जान सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने फिर कहा कि भैया आप अपना दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं, आप और रास्ते से भी उसको जान सकते हैं। हमारे 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में एक दर्शन ऐसा भी है जिसके एक ऋषि हैं चावक, उन्होंने कहा कि परमात्मा नहीं है, तो हमने उसको दर्शन भी मान लिया और उसको ऋषि भी मान लिया। हमने कहा कि इसका विचार भी जान लो, ये क्या कहता है। अभी भी ओशो कहते हैं कि भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। अब अगर आप मान लोगे तो आपकी खोज समाप्त हो जाएगी। वो तरीका है उनका कहने का, तो वो भी एक तरीका कह रहे। तो यहाँ हर व्यक्ति को छूट दी उसको भी कि भाई किस तरीके से आप जान सकते हो। तो ऐसा उदार, और जो दुनिया में ऐसे धर्म हैं जिनके साथ बहुत अत्याचार है, चाहे वो पारसी है चाहे यहूदी है, पूरी दुनिया में जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, ऐसे टाइम में वो भारत आए और उन्होंने स्वयं कहा कि ऐसी विपत्ति के टाइम में भारत में उनको पूरी सुरक्षा भी मिली और उनको अपने विचार को मानने की पूरी पूरी छूट भी मिली। तो ऐसे उदार विचार के प्रति जो जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, तो वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन साथ साथ में ये कहूँगा कि जो लोग उनके समर्थक हैं वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मैं इसको एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश की संस्कृति, इस देश के कल्चर पे ना तो गौरव है और ना ही उसकी जानकारी है, लेकिन आज वो विपक्ष का नेता भी है और एक पार्टी का बड़ा लीडर है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को विचार करना चाहिए जो लोग उस पार्टी में हैं। एक सरपंचों को लेकर बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है सर, कैसे देखते हैं? पहले भी एक बार लिमिट जो है वो घटा दी गई थी, अब दोबारा से बढ़ाई गई है सर। देखिए, मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये घटाने वाली सबके याद है, बढ़ाने वाली किसी के याद नहीं। जब हमारी सरकार आई तब भी लिमिट 5 लाख थी, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ा के 10 लाख किया और फिर आदरणीय मनोहर लाल जी ने बढ़ा के उसको 20 लाख किया और फिर दूसरी बार ने दूसरा निर्णय लिया। लेकिन अभी जब व्यवहार में सारी चीज़ें आई तो एक ऐसा महसूस हुआ कि डेवलपमेंट के लिए और तेज़ी के साथ विकास के लिए हम समझते हैं कि सरपंचों को और अधिकार मिलने चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो निर्णय लिया और उनको पूरे अधिकार इस प्रकार से दिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रामीण विकास में बहुत बड़ी अहम भूमिका है सरपंच की। बिना सरपंच के हम विकास के कार्य को नहीं कर सकते, तो हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। निश्चित तौर से हम सरपंच के साथ मिलकर अपने ग्रामीण का उसका हरियाणा के ग्रामीण हरियाणा का विकास करेंगे। एक सर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि घोषणाएं चुनावी घोषणाएं हैं और कहीं ना कहीं इन घोषणाओं का जब क्रियान्वयन करने का समय आएगा तब सरकार ही नहीं बचेगी, सिर्फ चुनावी घोषणाएं। देखिए, सरकार बिल्कुल यही बनेगी अगली बार भी, और घोषणाएं हमारी केवल घोषणाएं नहीं है। वो घोषणाएं तो कांग्रेस की होती थी कि 24 घंटे बिजली देंगे और कहीं एक ट्रांसफार्मर भी नहीं बदला। हमने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे किसान के उसका ब्याज माफ़ करने की बात थी, हमने 1100 करोड़ रुपए का ब्याज माफ़ किया, आगे आने वाले टाइम में और योजना दी। चाहे किसान की सीधी पेमेंट की बात थी, हमने उसको दी। चाहे किसान की फसल बदलने के लिए हमने पानी बचाने के लिए उसको कहा कि अगर वो फसल का बदलाव करता है 7,000 देंगे, वो हमने उसको हमने दिया। चाहे उसके मौजे के तौर पे हमने 15,000 रुपये देने की बात उसको हमने दिया। हमने 14 फसलों को सीधा खरीद के किसान को लाभ पहुँचाया। तो ये सारे काम हमने किसान के लिए किए।
गांव के लिए किए, गरीब के लिए किए। हमने योजना बना के दी कि कोई भी आदमी हरियाणा में गरीब नहीं रहना चाहिए। हम उसको लोन देंगे, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी और उसको गरीबी से बाहर निकले उसके लिए वो प्रयास करे। हमने ऐसी सारी योजनाएं बना के दी। चाहे आयुष्मान की बात आई तो हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश है जो 1,80,000 की आमदन से कम वाले व्यक्ति को आयुष्मान दे रहा, बाकी सारी जगह तो 1,20 पे दे रहे। तो ये सारे काम गरीब आदमी के लिए और किसान के लिए हमने करके दिए। हमारी केवल घोषणा नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा कि अपने टीवी का आप कार्यक्रम रखें ग्रामीण एरिया में और एक ही हल्के के कम से कम 500 लोगों को बुलाएं और 500 लोगों को बुला के पूछेंगे तो आपके यहाँ बड़ा काम कौन सा है जो अभी रह गया करना। मैं दावे के साथ कह रहा कि कोई आदमी बड़ा काम नहीं बता सकने का, कोई लोग कॉलेज नहीं बता सकने के आपने, कोई कॉलेज लोग आपको ITI नहीं बता सकने के, कोई हॉस्पिटल नहीं बता सकने के। सारे के सारे काम सरकार ने कर दिए अब से पहले। एक सर प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बात चल रही है, क्या लगता है कब तक सर निर्णय हो जाएगा सर? देखिए वैसे तो हमारे यहाँ एक सिस्टम ही है कि जो व्यक्ति सरकारी पद पे होता है वो पार्टी के पद पे नहीं होता। तो ऐसा हमारे यहाँ निर्णय ही है, कोई ऐसा नहीं है पहली बार होगा, लेकिन कई बार ना परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। जो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, कुछ टाइम पहले इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उसके बाद हाईकमान को लगा कि ये योग्य व्यक्ति हैं और इनको ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो हाईकमान ने निर्णय ले लिया और नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसी दौरान चुनाव भी के साथ साथ तो इस प्रकार की एक व्यवस्था की थी। उस टाइम एक टाइम नहीं मिला कि भाई प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए। अब मैं समझता हूँ चुनाव भी है, सारा कुछ है, तो आने वाले कुछ ही टाइम में मैं समझता हूँ कि जल्दी ही जो हाईकमान इसका निर्णय लेंगे। वैसे हमारे यहाँ चुनाव से अध्यक्ष बनता है, लेकिन क्योंकि बीच में अगर निर्णय लेना पड़ता है तब हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, मैं समझता हूँ जल्दी आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि हमारे नए अध्यक्ष कौन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।